हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से एक काफ़ी ज्वलंत मुद्दे के बारे में जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जो कि एक महिला हैं जो अपने पुरुष मित्र के साथ एक सो कॉल्ड रियलिटी शो पर आकर जो है अपने आप को जो है वो कटवा रही हैं। आई मीन अपने कपड़ों को कटवा रही हैं। तो इस तरह का बड़ा ही विचित्र सा वो टैलेंट दिखा रही हैं। और बात यहीं पर सिर्फ टैलेंट पर आकर नहीं रुकती है। जब बात असली मुद्दा तब आता है जब जजेस उनसे बात करना शुरू करते हैं और बातों बातों में ये पता चलता है कि ये महिला पहले से ही किसी और से शादीशुदा है और इनका एक टीनेजर बच्चा है। तो बस वहीं से जो है ये जो एक्ट है ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। इस एक्ट में देखा जाए तो इतना कोई बहुत अच्छा ये कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो रोमांचक है वो इस महिला की कहानी है जिसकी वजह से ये बवाल ज़्यादा मचा हुआ है। लेकिन खैर, इस महिला की कहानी कितनी सच्ची है झूठी है जो भी है, लेकिन जो जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया गया और जिस तरह से ये कहानी बनाई गई, मैं बात करूँगी इस सिचुएशन के बारे में, इस कहानी के बारे में। मैं पर्टिकुलरली इस महिला के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं डाउट है कि ये एक स्क्रिप्टेड कहानी हो सकती है, एक स्टेज एक्ट भी हो सकता है। क्योंकि ये महिला ऑलरेडी एक्टिंग कर चुकी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में, छोटे मोटे आप कह सकते हो प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी है। तो हो सकता है कि शो में हाइप देने के लिए जो क्रिएटिव्स हैं उन्होंने ऐसी कोई टेक्निक अपनाई हो, जिस तरह से कई शोज़ में, चैनल में, रियलिटी शो के लिए इस तरह की जो है झूठ मूठ की एक फैब्रिकेटेड कहानी लाते हैं जिससे एक सेंसेशन बने और जो है हमारा जो ये शो है उसको एक हाइप मिले। तो बिल्कुल मैं इस बात को तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि शायद ये जो सिचुएशन नहीं, ये जो महिला है ये एक प्लांटेड हो सकती है। हो सकता है ये शादीशुदा ना हो असल ज़िंदगी में, या जो भी है, या हो सकता है ये वाकई जो कह रही हो सच हो। लेकिन जो भी बातें हैं, ये अपने आप में जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। लेकिन उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग अगर मैं बात करूँ ना, आप लोगों ने जो भी इसका एक्ट देखा, लेकिन इस एक्ट के पीछे अगर आप थोड़ा डीप जाएं तो आप सोचेंगे कि एक वो ज़माना था, एक वो एरा था जब एक औरत का पल्लू हल्का सा भी गलती से एक्सीडेंटली सरक जाता था तो औरतें कितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती थी। आप दूर क्यों जाते हैं, हमारे इतिहास में महाभारत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, देखी ही होगी टीवी पर। और ख़ास तौर पे वो दृश्य भी आप लोगों ने देखा होगा जब दुर्योधन दुशासन को ये आदेश देता है कि जाओ, जाकर जो है द्रौपदी का चीरहरण करो। तो जब दुशासन द्रौपदी की ओर बढ़ रहा होता है तो किस कदर जो द्रौपदी है वो डर रही होती है, लिटरली उसके पसीने छूट रहे होते हैं, वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, मदद की गुहार लगा रही होती है। वहाँ भरी सभा में बैठे हुए अपने पतियों से वो ये दरख्वास्त कर रही होती है, प्रार्थना कर रही होती है कि मेरे 5 पति हैं लेकिन कोई भी मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे जुए में हार गए हो और आप लोग कैसे पति हो। जो उस सभा में घर के जो बुजुर्ग मर्द थे वो भी हाथ बांधे हुए बैठे हुए थे, शर्म से वो भी लज्जित हो रहे थे। तो आप सोचिए कि उस औरत पर क्या बीत रही होगी कि भरी सभा में जो है उसका चीरहरण होने वाला है, तो उसकी हालत कितनी ख़राब होगी। आप सोच कर देखिए कि उस औरत को पता है कि मैं भरी सभा में लज्जित होने वाली हूँ, तो ये सोच कर ही उसके साथ क्या हो रहा होगा। और फिर जो है वो आखिरकार भगवान की शरण में जाती है कि हे प्रभु, अब तू ही मेरा सहारा है, तू ही अब मुझे बचाएगा। ना ही मेरे पतियों ने मुझे कहीं का छोड़ा है और ना ही जो मेरे ससुराल वाले जो मर्द हैं, जो ससुराल में बैठे हुए अपने आप को कोई पितामा बन के बैठा है तो कोई ये बन के बैठा है, वो भी जो हैं हाथ बांध के एक जगह पर बैठे हुए हैं सिर सूट के। तो अब तू ही आजा, तू ही मेरी लाज बचा जा। तो फिर कृष्ण भगवान आते हैं और फिर उसके बाद जो है द्रौपदी के साथ जो होता है वो तो आप सबने देखा ही होगा।
लेकिन यहाँ पर आज ये कलयुग की महिला है जो खुद एक मर्द को, जो कहने को सिर्फ उसका एक दोस्त है, तथाकथित दोस्त है, ना बॉयफ्रेंड है ना पति है। मेरे को लगता है पति भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे और ना ही बॉयफ्रेंड भी ऐसे पब्लिकली अपनी गर्लफ्रेंड्स के कपड़ों के साथ कटाई छटाई करना चाहेंगे। लेकिन इनको जो है इस महिला ने पूरा ये अधिकार दिया कि मैं खड़ी होती हूँ, आओ और मेरे कपड़ों को तुम काटो सबके सामने। और आप लोगों ने गौर किया होगा कि ये जो एक सो कॉल्ड टैलेंट दिखाया गया, ये पहली बार तो आज किया नहीं होगा। इससे पहले भी इसकी बहुत सारी रिहर्सल्स ही की गई होंगी, बैक स्टेज भी की होंगी, कुछ घर पे की होंगी, कितनी बार कपड़े पहनकर वो आई होंगी और कटाई छटाई की होगी। तो अब आप समझ जाइए मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो आप सोच सकते हैं, और यहाँ पर पब्लिकली ये करना और एक महिला के लिए मुझे लगता है ये बड़ी ही डेयरिंग बात है कि वो एक मर्द को हाथ लगाने को ये कह रही है जो उसका कुछ भी नहीं लगता है, जो उसे एक सो कॉल्ड फ्रेंड है। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन ये वो दौर है और एक वो ज़माना हुआ करता था जब एक महिला के लिए ये बहुत बड़ी बात होती थी कि कोई राह चलता मन चला अगर उसका दुपट्टा भी पीछे से पकड़ ले तो वो इतनी घबर जाती थी। और आज की नारियों को देखिए कि पूरे तरीके से वो खड़ी हैं अपने वस्त्र को कटवाने के लिए। तो भैया इस डेयरिंग को मैं क्या नाम दूँ? मैं तो भैया इसको एक मूर्खता ही कहूँगी कि भैया टैलेंट अगर किसी के पास नहीं है तो चलो कपड़े ही उतार लो। जैसे आजकल आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड में भी जो एक्ट्रेस हैं उनको काम तो आता नहीं है, तो सोचती हैं कि भाई हम कपड़े ही उतार लें। पहले के ज़माने में भी कपड़े उतारे जाते थे, लेकिन उन एक्ट्रेस को जो है एक्टिंग भी आती थी। लेकिन आजकल की जो महिलाएं हैं वो एक्टिंग तो चाहकर भी करना नहीं चाहती। वो सोचती हैं कि हम बस एक्सपोज करती रहें तो हम इसी में ही जो है लाइमलाइट बटोरती रहेंगी। और यही शायद निंजा टेक्निक इस महिला ने भी अपनाई, या फिर आप कह सकते हैं कि जो क्रिएटिव्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं प्रमोट किया है। अब इसको बहुत सारी महिलाएं ये कहेंगी कि भाई ये तो आज़ाद औरत की सोच है, इसमें किसी को भी क्या एतराज़ हो सकता है। जी बिल्कुल, ये एक आज़ाद सोच की आप इसे निशानी समझ सकते हैं। एक और हम अखबारों में ये पढ़ रहे हैं कि अब से जो है इस तरह के कानून की डिमांड हो रही है जहाँ पर एक महिला के लिए जिम में मेल ट्रेनर नहीं बल्कि फीमेल ट्रेनर होना चाहिए। और साथ ही साथ टेलरिंग शॉप में कोई मर्द जो है, कोई मेल टेलर जो है वो महिलाओं का बॉडी का मेजरमेंट नहीं ले, उसके लिए फीमेल जो है वो होनी चाहिए जो उनकी मेजरमेंट ले, उनके कपड़ों का नाप लेने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। जो अक्सर हम देखते हैं कि जो मेल टेलर्स होते हैं वो फीमेल्स की बॉडी के मेजरमेंट लेते हैं, फिर उस हिसाब से कपड़े बनाते हैं। लेकिन अब इस तरह की भी डिमांड हो रही है कि इस चीज़ के लिए भी महिला ही होनी चाहिए, पुरुष नहीं होने चाहिए। एक और हम इस तरह के कानूनों की डिमांड कर रहे हैं, और एक महिला है जो भरे मंच पे एक मर्द को ये आज़ादी देती है कि लो कैंची पकड़ो और मेरे कपड़ों को कुतरो। खैर ये आप इसको एक विमेन एम्पावरमेंट समझते हैं। खैर ये तो हो गई इसके टैलेंट पर बात जो इसने दिखाया, और इस पर मेरा क्या व्यू है। अब मैं बात करूंगी इसकी कहानी पर कि जी इसके पति को पता ही नहीं है, क्योंकि इसकी शादी बहुत जल्दी हो गई। तो इसके पति ने इसे सपोर्ट करने के लिए कि चल यार तेरी शादी हो गई, तुझे भी बहुत कुछ करना था, तो चल अब यार अब जिम्मेदारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं, बच्चा भी बड़ा हो गया है, तू जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन जी ले अपनी ज़िंदगी की चक्कर में क्या ये वाकई अपनी ज़िंदगी जी रही है, या अपने पति की जो ज़िंदगी है उसको जीने लायक नहीं छोड़ रही है ये औरत? अगर वाकई ये सिचुएशन सच है, और अगर मान लीजिए ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी है, एक झूठी कहानी है, तो भी ये कहानी आम घरों में कितना ज़्यादा जहर घोलने का काम कर रही है। कितने मर्द होंगे जो ये बात देखकर, ये इस पूरे एपिसोड को देखकर या इस रील को देखकर
सुनकर यही कह रहे होंगे कि देखा, हम तो कहते थे औरतों को आज़ादी मत दो, औरतों को क्या ज़रूरत है काम करने की, देखा है औरतें बाहर जाएंगी चक्कर ही चलाएंगी, इसीलिए पहले का ज़माना अच्छा था, आजकल के मर्दों में तो अक्ल ही नहीं है, अपनी बीवियों को भेज देते हैं, यही हाल होता है, चक्कर नहीं चलाएंगी, आउटलाइन नहीं हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी। यानी कि इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो उन लोगों की बातों को सच साबित कर रही हैं जो आज भी महिलाओं को काम करने से, आगे बढ़ने से रोकते। तो ये चीज़ देखकर मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा। इस तरह के केसेस हम सुनते हैं कि भाई एक हस्बैंड अपनी वाइफ को एजुकेशन दिलाता है, उसको एक पोस्ट के लिए सपोर्ट करता है कि हाँ तुम पढ़ो, एक काबिल पोजीशन पे जाओ, और वहीं पर पत्नी उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लेती है। आई थिंक ये केस भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कुछ समय पहले काफ़ी हाईलाइट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को उनके हस्बैंड्स ने जो है वापस बुला लिया था कि नहीं तुम ये काम, तुम नहीं पढ़ोगी, तुम यहीं रहोगी हमारी आंखों के सामने। तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण गलत सेट हो रहा है, और इसको कुछ औरतें फेमिनिज्म का या इट्स हर चॉइस का नाम तो दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी जो जेन्युइन औरतें हैं, जो बहुत ही काबिल औरतें हैं, जो सिंसियर औरतें हैं, उनकी सिंसियरिटी पर, उनकी मॉरलिटी पर, उनके चरित्र पर बिना बात के दाग लगा रही हैं ये ऐसी फेमिनिस्ट महिलाएं। उसका हमें क्या करना चाहिए? बहुत बुरा लगता है। एक और एक महिला जो है वो अपने पति पर इतने एलिगेशंस लगा लेती है, इतनी सक्षम होने के बाद, इतना कमाने के बाद भी वो अपने पति से इतना हाईली एलिमनी डिमांड करती है कि तंग आकर जो है पति अपनी जान ले लेता है। ये केस भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और इसमें जो एक जज हैं जो बकायदा उनसे रिश्वत मांग रही हैं कि मुझे इतना पैसा दे दो, वो भी महिला जज हैं। बताओ, वो भी महिला जज हैं। देखिए, ये जो काम, कानूनी काम होते हैं, ये पुलिस वगैरह के काम होते हैं, ये जो भी लोग होते हैं इनको पता होता है कि कौन अपने बारे में हमें क्या बता रहा है, उनका रोज़ का काम होता है। वो देखते ही समझ जाते हैं कि केस में एक्चुअली विक्टिम कौन है, मर्द है या औरत है। लेकिन कई बार वो चुप हो जाते हैं, कई बार उन्हें चुप कराया जाता है। लेकिन जज एक ऐसा, मतलब मैं कहूँगी एक पोजीशन होती है जहाँ पर वो खुद अपना मत ले सकता है, लेकिन यहाँ पर महिला जज हैं तो उनको और भी ज़्यादा इस सिचुएशन को, मुझे लगता है महिलाओं में और भी ज़्यादा अच्छी ये अंडरस्टैंडिंग होती है सिचुएशन को समझने की। लेकिन सिचुएशन को समझकर, बल्कि उसको एक सो कॉल्ड फेमिनिज्म का नाम देने के चक्कर में, और सो कॉल्ड अपनी वो दिखाने के चक्कर में, और रिश्वत के चक्कर में वो एक आदमी की ज़िंदगी तबाह करने पे उतर आती हैं, जिसकी वजह से अब जो बवाल मच रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं। आप सोचिए, एक माँ का बेटा चला गया, वो माँ जिसने कितने चाव से अपने बेटे की शादी करवाई होगी। आप देखते हैं जैसे लड़की जो है, माँ बाप जब लड़की पैदा होती है तो कितना ज़्यादा उसके दहेज के लिए जो माएँ होती हैं वो पैदा होने के अगले दिन से ही इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, और फिर जब वो अपनी शादी में दुखी रहती हैं और फिर उनके साथ कुछ हो जाता है तो फिर फैमिली को कैसा फील होता है कि यार हमने इस दिन के लिए तो अपनी बच्ची पैदा नहीं की थी ना, कि भाई ससुराल में जाएगी और उसको इतना ज़्यादा उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करेंगे, उसके पति उसका ये हाल करेगा, किस कदर उनकी हालत हो जाती है। तो यहाँ पर सेम उस माँ का भी तो क्या हाल हो रहा होगा, जिसके बेटे ने अपनी बीवी की झूठे सच्ची हरकतों की वजह से इतना बड़ा जो है ये उसको उकसाया कि उसने अपनी जान ही ले ली। मैं इस मैटर पे ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी आप लोगों ने उसकी बीवी के एलिगेशंस वगैरह, जो भी उसकी बातें आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने तो उस शख्स का वो वीडियो भी नहीं देखा कि ठीक से, जब वो अपनी दुनिया से जाने से पहले वो बना रहा था, मेरे लिए वो बड़ा डिस्टर्बिंग था। अक्सर क्या होता है कि कोई मर्द किसी औरत को छेड़ता है तो हम बोलते हैं यार तेरे घर में माँ बहन नहीं है। तो उसी तरह से जब कोई औरत किसी मर्द को इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम उसे ये कहें कि क्यों भाई तेरे घर में बाप भाई नहीं है? ये भी तो बोलना चाहिए। लेकिन हम ये बातें नहीं बोलते, हम, क्योंकि देखिए
मैं मानती हूँ कि एक ज़माना था जब औरतें वाकई विक्टिम्स हुआ करती थी, उनके साथ गलत होता था, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। इसी वजह से ये कानून बनाए गए जिससे उन्हें जो है उनके हक मिल सकें। लेकिन इन हक को वो अब अनहक का बनाने में लगी हुई हैं। क्या ये भी तो सही नहीं है? बहुत सारी औरतें हैं जो जेन्युइनली दुखी हैं, लेकिन इस तरह के केसेस जब आते हैं तो उन पर भी लोग शक की नज़र से देखते हैं। उनको भी उनके पति टॉर्चर करते हैं कि हाँ हाँ तू जा जा, तू जा, जिसको जो बोलना है, तेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, देखा है ना उसकी बीवी ने उसके साथ क्या किया, तो मैं भी ऐसे ही बोल दूंगा। बहुत से लोग इस चीज़ का भी गलत फ़ायदा उठाएंगे। जो ये सिचुएशन हुई है इसको भी लोग और अलग तरीके से यूज़ करेंगे। बजाय कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम उसको एक राइट गाइडेंस समझकर हम इस्तेमाल करें, हम उसको भी एक अलग ही दिशा में लेके जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो मुझे ये दोनों ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और क्रिटिकल लगी कि किस कदर जो विमेन हैं जिनको हम ऐसे बताते हैं औरतें ऐसी होती हैं, औरतें वैसी होती हैं, लेकिन अब कलयुग की औरतें तो बिल्कुल ही ज़्यादा नीच होती जा रही हैं। वो ये कर रही हैं कि भाई हम स्त्री हैं, हम तो कुछ भी करेंगी। ये तो गलत है ना। अभी पिछले कुछ महीने पहले कोलकाता में जो एक हादसा हुआ, हम सब की रूहें कांप गई, हम सब की आंखों से आंसू बहे कि एक लड़की के साथ कितना गलत हुआ। आज आप देखिए कि किस कदर जो हैं, जो मर्द हैं जिनकी बीवियां इस कदर उनकी ज़िंदगियां ख़राब करने में लगी हुई हैं, हराम करने में लगी हुई हैं कि उनकी जान तक बन आई है। तो क्या ये देखकर हमारी आंखें नम नहीं हो रही हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे घर में भी बाप भाई हैं, हमारे भी घर में जो है परिवार है, हम भी बेटियां हैं, हम भी जो हैं किसी की बहनें हैं, तो हमारे भी तो सीने में दिल है, हमें भी तो ये देखकर बुरा लगता है। लेकिन वही वाली बात है कि एक औरत के लिए आवाज़ें थोड़ी बुलंद होकर उठती हैं और मर्दों के जस्टिस के लिए जो हैं आवाज़ें इतनी बुलंद होकर नहीं उठती हैं लेकिन धीरे धीरे उठती हैं, हल्की हल्की आवाज़ों में उठती हैं। लेकिन अब जो है इस तरह की सिचुएशन ने बहुत सारे लोगों को हिम्मत दी है, और ख़ास तौर पे कि मुझे अच्छा लग रहा है कि औरतें भी इस विषय पे आकर सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं भाई, जब आप सक्षम हो, देखिए आपकी और आपके हस्बैंड के बीच में कितना भी इशू हो, लेकिन अगर आप लोगों ने सोच लिया है, हर तरह की कोशिश कर ली है, आपकी फैमिली ने भी कोशिश कर लिया है कि भाई ये शादी अब नहीं बच सकती है, तो गो फॉर अ डिवोर्स। और एक प्लस माइनस ऊपर नीचे करके आप एक निकाल सकते हैं। और अगर नहीं भी आपका पति आपको दे रहा है, अगर आप इतनी इंडिपेंडेंट हैं, तो कर लीजिए ना। आप अपनी आपको अपनी मेंटल पीस प्यारी है, आपको आज़ादी प्यारी है या पैसा प्यारा है? अगर आप इतनी सक्षम हैं भी, और कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो सक्षम नहीं भी होती हैं, फिर भी उन क्या मांगती हैं? डाइवोर्स। कि बस तू हमें सिर्फ डाइवोर्स दे दे, उसके बाद तू देख ले हम कहाँ की कहाँ पहुँच जाएंगी, हमें तेरा पैसा नहीं चाहिए, हमें अपनी आज़ादी, अपनी ज़िंदगी, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए तेरी एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। और ऐसा ही होता है, वो एक पैसा नहीं लेती हैं और इतनी कामयाब बनती हैं, इतनी कामयाब बनती हैं, ये भी होता है। और कई बार वाकई औरतें जेन्युइन होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती, बच्चे होते हैं, उनको लगता है यार थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो ठीक है, जो मैं कमाऊंगी वो मैं कमाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं पति के पैसों पे ही पड़ी रहूंगी, लेकिन थोड़ा सा एक सहारा हो जाएगा कि बच्चों की मैं फीसें दे पाऊंगी बिना किसी डरे हर महीने। ये नहीं है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई रुक जाए, या कोई भी आजकल बीमारी हारी है, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए। कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं, और कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं कि भैया मेरा जो कमाया हुआ है वो मेरा है, वो मैं बच्चों पे भी खर्च नहीं करूँगी, बच्चे के लिए तो बाप ही देगा, पूरा बैंक बैलेंस खाली करवा लेती हैं। कुछ औरतें तो अपनी बेटियों तक को इस्तेमाल करती हैं तलाक लेने के लिए। अब आप समझ जाइए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ये केसेस भी मैंने देखे हैं, तो मैं आपको अपनी ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बात बता रही हूँ। मैं ये नहीं कहती थी कि उसका पति अच्छा था या नहीं, नहीं उसका पति शरीफ था, ठीक था, उसका पति भी गलत था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर फिर उस औरत ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, ठीक है षड्यंत्र रचा उसको घुटनों पे लाने के लिए, लेकिन वो चाहती तो घुटनों पे लाने के बाद वो इजीली सब करके निकल सकती थी, लेकिन नहीं, घुटनों पे भी लाने के बाद वो और ज़्यादा उसकी लिटरली उसकी वो करना चाहती थी। उसका पूरा बैंक बैलेंस का एक एक पैसा जब तक उसने नहीं लिया तब तक उसने जो है उस पर वो एलिगेशन नहीं हटाया।
तो ये भी एक सिचुएशन मैंने अपनी ज़िंदगी में देख रखी है, मैंने भी इस तरह के एक्सपीरियंस देख रखे हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं और अपना एक पक्ष रखूं, क्योंकि जब कोलकाता में हुआ था तब भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो मैंने जो है इसके ऊपर वीडियो बनाया था और फिर मैंने सोचा था कि मैं जो है जब इस विषय पर बात कर सकती हूँ, कोलकाता के मैटर पर मैंने बात की थी, मैंने माइंडसेट के ऊपर बात की थी। तो ये माइंडसेट के ऊपर जो महिलाओं का अब जो माइंडसेट है जो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, मैं उस पर भी बात करने से पीछे नहीं हटूँगी। तो मेरा यही ओपिनियन है इसके मामले में कि जब आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, औरतों को क्यों पढ़ा लिखाया जा रहा है, क्यों उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। इंडिपेंडेंट बनाने के बावजूद भी अगर उन्हें पतियों का ही पैसा चाहिए तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी इंडिपेंडेंसी की पीपड़ी बजाने की। ठीक है, आप थोड़ा बहुत अपने लिए डिमांड रख सकते हो, कोई हरकत नहीं है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। सालों साल लगातार कोर्ट के केस चक्कर काट के, ठीक है, आप अगर आपके पास पैसा है, आप वकीलों की जो है चाकरी करना चाहते हैं, आप कीजिए, लेकिन इससे आपकी मेंटल पीस कितनी ख़राब होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो लॉयर्स होते हैं वो भी दूसरे ऑपोजिट पार्टी के लॉयर से मिलकर जानबूझकर केस को जो है वो लंबा करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इज़्ज़त से साथ ना रह सके तो इज़्ज़त से अलग हो जाओ और ये डिसाइड करो कि भैया जब तक हमारा डाइवोर्स केस नहीं हो जाता है तब तक कोई भी किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हम अपने बीच में नहीं होने देंगे, जिससे वकील लोग फ़ायदा उठा करके हमारा दिमाग ख़राब करे और हमारी मेंटल पीस को ख़राब करे। हमें जो है अपना कम्युनिकेशन खुला रखना है पूरे डाइवोर्स के प्रोसेस के साथ में, और फिर जब डाइवोर्स होता है तो फिर ये आप दोनों का चॉइस है कि आप लोग मिलो ना मिलो। मुझे लगता है इससे तो अच्छे फिर सेलिब्रिटी हैं कि उनके बीच में इतने कले कलेश होने के बावजूद भी वो डाइवोर्स लेने के बाद भी बड़े ऐसे रहते हैं कि जैसे मानो कुछ है ही नहीं। हालांकि उनकी पत्नी के मुंह में बहुत सारे पैसे वो ठुसाते हैं, उनके लिए फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि भाई हम सिचुएशन को पब्लिकली ख़राब नहीं करेंगे। भले ही अंदर खाने वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं है, एक दूसरे को पूछते तक नहीं है, बट हाँ पब्लिक में तो एक दूसरे की इज्जत वो ढकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे एक सही चीज़ लगती है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए मुझे ज़्यादा कुछ, जितना भी मेरी अपनी समझ है मैंने उसके अकॉर्डिंगली बात करी है, और ये दोनों ही सिचुएशन मुझे बड़ी अजीब सी लगी हैं। ख़ास तौर पे वो महिला एक जो हैं, जो ख़ास तौर पे वो महिला है जिसने पब्लिकली जो अपने कपड़े कुतरवाए हैं, वो देखकर तो मुझे वाकई बड़ा अजीब सा लगा कि टैलेंट का नाम बिल्कुल ही अभद्रता है, फुहड़ता है, ये तो बिल्कुल भी मेरी समझ से परे है। खैर अब मैं इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचूंगी, अब मैं अपना वीडियो करती हूँ बंद और आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।